हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुरिल इन्फॉर्मेशन सीएसके पे। तो चलिए आज की कहानी, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख के समझ में आ गया होगा कि हम आज किस कहानी पे बात करने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी खजुराहो मंदिर की, जैसे कि आपने देखा कि कामसूत्र की मूर्तियाँ अन्य निम्न प्रकार की दिखाई गई हैं। तो उसके बारे में हम आज कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कुछ भव्य मंदिर है, इसकी कुछ महान विशेषताएँ हैं, कुछ अजीब दास्ताएँ हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को कहानी समझने तक आप लोग एंड तक देखते रहें, इसे स्किप ना करें। ये कहानी हमारे भारत के इतिहास के लिए बहुत एक अजीब, महान और विश्व धरोहर भी है, इसे घोषित किया गया है। बहुत अजीब और अच्छी कहानी है। इसके पीछे क्या रहस्य है, तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए आप लोग लास्ट तक बस बने रहिए और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चंदेल वंश की ये राजधानी थी खजुराहो मंदिर। तो हम आप लोगों को एक कहानी बताते हैं इसके बारे में। स्टोरी ये खजुराहो जो मंदिर है ना, भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के में स्थित है, जो प्रमुख शहर है, जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। ऐसा नहीं, यह मध्यपुर के एक छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो प्राचीन काल में खजुराहो और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा नहीं, इसमें कुछ कहानियाँ भी होती हैं, तो इसके दो नामों से जाना जाता था। सबसे पहले आपने देखा कि खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की बड़ी मात्रा में प्राचीन जो है ना, नाम से भी जाना जाता है, जो यहाँ की बड़ी मात्रा में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर स्थित है। मंदिरों का जो शहर खजुराहो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, भारत में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ जो हुए पत्थरों से निर्मित, पत्थरों और मंदिरों में जो निर्मित हुए हैं, बनाए गए हैं और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। जुड़े हुए पत्थरों से निर्मित प्रसिद्ध हैं मंदिर। खजुराहो की इस अलंकृत सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक है। यहाँ भारत के अलावा विश्व के और दुनिया भर के लोग अंतर्मुख पर्यटन प्रेम के इस अतिप्रिय सौंदर्य के प्रति को देखने के लिए आते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, जो विश्व के अन्य प्रांतों देशों से भी लोग देखने के लिए। हिंदू कला और सांस्कृतिक शिल्पियों ने इस शहर को पत्थरों और मध्यकाल के उत्कीर्ण किया गया था, और जो विभिन्न क्रीड़ाओं और इस मंदिरों में बेहद खूबसूरती को उभारा गया है। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य और संदर्भ जीवन संस्कृत संपत्ति और एक हजार आवाजें जो इस शेरे ब्रह्म से अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप और अपने मॉन्यूमेंटस समय में और स्थान के लिए अंतिम बिंदु की तरह है। ऐसा ही नहीं, जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती है, सामाजिक संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती है, सामाजिक संरचनाओं की भी भरपाई करती है। यह यूनेस्को की धरोहर भी घोषित किया गया है, जो विश्व धरोहर में सूची में भी शामिल है। और विश्व धरोहर की सूची लगभग इसकी सामने 1986 में की गई थी, 10वीं शताब्दी में। अब हम आपको इसकी कहानी भी बताते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है। चंदेल वंश द्वारा 950 और 1050 ईसा तक इसका निर्माण हुआ था। इसके बीच में जो निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूना में से एक है। जो भारतीय कला का साहित्य है ना, सबसे महत्वपूर्ण कला में से एक है, क्योंकि इसमें मूर्तियों का जो चित्रण किया गया है, उन कलाकारों को बहुत अजीब ज्ञान था। इसके बारे में पता लगता है कि कितना हमारे देश में इसके प्रति मूर्तियों, कला, साहित्य, संस्कृत के बारे में ज्ञान था। हिंदू और जैन मंदिरों के इस सेटों का भी आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। जो हिंदू जैन मंदिरों का है, उनका आकार लेने के लिए 100 साल भी लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह संख्या जो 25 तक नीचे आ गई थी। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो यूनेस्को विश्व विरासत में घोषित
बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, जो पश्चिम, पूर्वी और दक्षिणी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पश्चिमी और पूर्वी, इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित किए गए हैं, 6 शिव को और 1 गणेश जी को और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थंकरों को इनमें डिवाइड किया गया है। लोगों के मंदिर जो स्थापित किए गए हैं। तो खजुराहो मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो अब हम आपको कुछ इसके पीछे की कहानी बताते हैं, जो इसका लॉजिक है, आखिर ऐसा क्यों निर्माण हुआ, लोगों के मन में विचार आता होगा। तो एक दिन कहते हैं ना, एक दिन जो एक राजा थे और उनकी पुत्री थी। एक दिन एक राज पंडित, जो राज पंडित थे राज्य के, उनकी पुत्री हेमवती अपने सौंदर्य की स्वामिनी थी। सौंदर्य मतलब, स्वामिनी का मतलब इतनी खूबसूरत थी, विश्व सुंदरी आप मानिए उस समय का, जो इतने सौंदर्य में सब सर्वश्रेष्ठ थी। एक दिन वह गर्मियों की रात को कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए और मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए। हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी, वह अपने बच्चे की माँ थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन करने का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चात के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्री की मां बनेगी और चंद्रदेव ने कहा कि अपने पुत्र को खजुराहो ले जाएं। उन्होंने कहा कि एक महान राजा बनेगा। ये चंद्रवती से चंद्रदेव ने कहा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का जो निर्माण करेगा। चंद्रदेव जी ने कहा था उनसे, राजा बनने पर बाग और झीलों से घिरे हुए मंदिरों का निर्माण कराएगा, ऐसा उन्होंने कह भी दिया। तो चंद्रदेव ने कहा, तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ आयोजन करेगा जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। जब हेमवती दुखित होकर उन पर आरोप लगाया कि मेरे जीवन और चरित्र का कोई मतलब नहीं, मेरा चरित्र चंद्रदेव ने निर्देशों का पालन कर, अब जैसा कि चंद्रदेव ने उनसे चंद्रवती से कहा था, तो उन्होंने चंद्रदेव के आदेशों का पालन कर घर छोड़कर छोटे से गांव में बच्चे को जन्म दिया। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्धन अपने पिता के समान तेजस्वी और बहादुर शक्तिशाली 16 साल की उम्र में वह बिना हथियारों के शेर या बाघ को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसे खजुराहो का राजा बना दिया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता है, मानना है। तो ऐसा सही सच में है कि सोना जो है पत्थर है सोना बन जाता है, तो पारस पत्थर से। चंद्रवर्मन युद्ध लगातार कई युद्धों को शानदार विजयी हुआ और जीत हासिल की। उसने कलिंजर का विशाल मंदिर बनवाया। मां के कहने पर तालाब में उद्यानों से अच्छे खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया। यज्ञ आयोजन कर अपनी मां को पाप से मुक्त कर दिया। तो ये थी कहानी। हमने तो हमारे देश में जो अनेक मंदिर, सांस्कृतिक कलाएं और योग्यताएं लोगों पहले भी रखते थे। लोग कहते हैं कि हमारा देश जब से आधुनिकीकरण हुआ तभी से विकसित था, ऐसा मानना था। ऐसा नहीं, सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। हमारे देश में अजीब से शक्तिशाली राजा और चित्रकारी कलाएं, निम्न प्रकार के खेल भी होते थे। तो हमारे देश की कुछ ऐसी महान विशेषताएं हैं जो भारत को बहुत सी मान्यताएं प्रदान करते हैं और लोग विश्व से यहाँ आकर इसकी रचनाओं को, कलात्मक क्रियाओं को देखते हैं और यहाँ पे पर्यटन आते हैं, जिससे यहाँ में हमारे देश की भव्य इमारतों का वर्णन किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को यह कैसा लगा है और आप लोगों के जो पति थे पहले उसका क्या नाम था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा।
धन्यवाद, आप लोगों का बहुत स्वागत।